बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पर ऑनलाइन लेक्चर स्टार्ट किए हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के साथ। होप तो आप सबको बहुत पसंद आएंगे और आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बट आप लोगों से सिर्फ यही रिक्वेस्ट थी कि आप मुझे इस वीडियो का फीडबैक ज़रूर दीजिएगा ताकि ऑनवर्ड मज़ीद जो आगे वीडियो बनाऊँ उसमें मुझे हेल्प हासिल हो। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर से। आज हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, जिसमें सबसे पहले हम अकाउंटिंग की डेफिनेशन की बात करेंगे कि अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म ऑफ मनी ट्रांजेक्शन एंड इवेंट विच आर in part at least of a financial character and interpreting the result thereof। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो इसके बेसिक फंक्शन में जो है रिकॉर्डिंग है, क्लासिफाइंग है, समराइजिंग है। रिकॉर्ड क्या करता है? रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन करता है इन टर्म ऑफ मनी। क्लासिफिकेशन जो है वो अकाउंटिंग की वो फैसिलिटेट करती है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन जितनी भी होती हैं उनको करती है। और समराइज़ करती है क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन एक सिस्टमेटिक मैनर में जो इंटरनल और एक्सटर्नल यूज़र्स के लिए जो है हेल्पफुल होती है। और मेन बेसिक अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है कि इसके अंदर ये होता है कि बिज़नेस ट्रांजैक्शन जो है वो सिस्टमेटिक मैनर पे हो जाती है। ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट जो है फर्म का एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर वो उससे हेल्प आउट होती है इसके थ्रू। प्लस फाइनेंशियल पोजीशन कोई भी फर्म की या ऑर्गेनाइजेशन की है वो आपको बताई जाती है, उससे मालूम चलती है थ्रू बैलेंस शीट। प्लस मैनेजमेंट कंट्रोल के लिए ये काम आता है, टैक्सेबल इनकम और सेल टैक्स लाइबिलिटी के लिए होता है। और प्लस आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो डिफरेंट पार्टीज़ को जो है वो बताते हैं या उनको भी बता सकते हैं अगर ये हमारे एक सिस्टमेटिक अकाउंटिंग के प्रोसेस पे चलेंगे, जिसमें ओनर हो गया, मैनेजमेंट हो गया, गवर्नमेंट हो गए, इन्वेस्टर हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक वगैरह जो है उन सब के लिए हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट में फिर अभी तो मैंने आपको डिटेल में बताया था कि क्या चीज़ होती है अकाउंटिंग की डेफिनेशन। यहाँ पे अगर कोई भी आपसे पूछे कि व्हाट इज़ अकाउंटिंग, टेल मी इन वन वर्ड, तो वन वर्ड के अंदर आप होल अकाउंटिंग बता सकते हैं जो पूरा कवर होता है, जिसके अंदर मैंने शॉर्ट करके आप लोग को बताया कि क्लियर का मतलब कोई भी चीज़ को बैलेंस करना, इक्वल करना, इक्विवेलेंसी के लिए जो है वो यूज़ होता है। और इसको अगर हम बात करेंगे तो सी फॉर कैपिटल होगा, एल फॉर लाइबिलिटी, ई फॉर एक्सपेंस, ए फॉर एसेट्स और आर फॉर रेवेन्यू। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम देखेंगे बेसिक रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के डेबिट क्या होता है और क्रेडिट क्या होता है। कोई भी चीज़ आपके पास आ रही है अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी में, कोई भी चीज़ आपके पास आ रही है वो डेबिट होती है, जिसमें यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि डेबिट मीन व्हाट कम्स इन और क्रेडिट मीन्स व्हाट गोज़ आउट। जो आपके पास आ रहा है डेबिट, कोई चीज़ आपके पास से जा रही है वो क्रेडिट। और फिर नेक्स्ट में हम बात करेंगे तो अकाउंटिंग की इक्वेशन के लिए कि अकाउंटिंग की बेसिक इक्वेशन कहाँ है, जहाँ आपके लिए हेल्पफुल होगी आगे फर्दर भी, कि एसेट्स इज़ इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस ओनर्स इक्विटी या कैपिटल। और इसके लिए ज़रूरी है कि जितना भी आपका एसेट्स, फॉर एग्जांपल अगर एसेट्स आपका 1 लाख है तो आपका लाइबिलिटी और कैपिटल जो है मिला के 1 लाख होना ज़रूरी है, उसके बगैर काम नहीं होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि एसेट्स क्या होता है। एसेट्स की 2 टाइप होती है, जिसके अंदर एक करंट एसेट्स होता है, एक फिक्स एसेट्स होता है। अब कोई स्टूडेंट्स मुझसे यही पूछेंगे कि सर सबसे पहले तो आप ये बताएं कि एसेट्स होता क्या है। एसेट्स अगर हम बात करेंगे प्रैक्टिकल में तो मैं आपको बिल्कुल छोटे लेवल पे बताऊंगा। यहाँ पे ये जो बात हो रही है वो बड़े लेवल की है, लेकिन छोटे लेवल पे अगर मैं बात करूँ कि एक फ़ोटोकॉपी की मशीन वाला है या शॉप वाला है, तो उसके लिए जो बेसिक वो फ़ोटोकॉपी की मशीन जो ख़रीदता है वो उसका एसेट्स है। इसी तरह और बाकी अगर फैक्ट्रीज़ के अंदर हम बात करेंगे तो वो जो फैक्ट्री कोई भी मशीनरी वगैरह परचेज़ करती हैं या फर्नीचर वगैरह परचेज़ करते हैं तो वो उनका एसेट्स है। जिसके अंदर फ़ोटोकॉपी के अंदर क्या होगा कि आपके पेजेस जो है वो चेंज हो जाएंगे, वो आपके एक्सपेंस में काउंट होंगे, लेकिन जो आपने मशीन ली है वो आपकी एक बार एसेट्स है। इसी तरह अगर मैं पर्सनल किसी की बात करूँ कि अगर बिलफर्स कोई किसी के पास कार है या बाइक है तो बाइक उसकी एसेट्स है। इसी तरह अगर बाइक के अंदर फ्यूल लगेगा वो उसका एक्सपेंस होगा। लेकिन वो जो चीज़ है जिसके अंदर अगर मैं शॉर्ट में अगर कहूँ तो एक कोई ऐसी चीज़ जो आप एक बार लो और उसको रगड़ो यानी यूज़ करो, तो जितना आप यूज़ करोगे, यहाँ पे भी यही चीज़ है कि 2 टाइप के एसेट्स होते हैं, एक करंट होते हैं, एक फिक्स होते हैं। करंट एसेट्स वो होते हैं जो लेस देन 1 ईयर होते हैं और नॉन करंट या फिक्स एसेट्स वो होते हैं जो मोर देन 1 ईयर होते हैं, जो आपको यहाँ पे लिखे हुए हैं कि कैश, बैंक अकाउंट रिसीवेबल, मर्चेंडाइज इन्वेंटरी, प्रीपेड,
ऑफिस सप्लाईज या मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, ये सब करंट हैं जो इजीली कन्वर्टेबल इन कैश होते हैं और वो ये लेस देन 1 ईयर होते हैं। बाकी फर्दर जो है वो लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, ऑफिस इक्विपमेंट है, फर्नीचर एंड फिक्सचर है, ये आपके मोर देन 1 ईयर के होते हैं, ये सब एसेट्स में काउंट होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे लाइबिलिटी का। लाइबिलिटी की भी इसी तरह, लाइबिलिटी का मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि लाइबिलिटी क्या होता है, तो लाइबिलिटीज़ आपके ड्यूज़ होते हैं या उधार पे कोई काम चीज़ लेना, उधार पे आप ले रहे हो। जब आप उधार पे आप कोई चीज़ ले रहे हो या आपको कोई उधार दे रहा है तो ऑब्वियसली वो आपको पे करना है। तो इसके अंदर भी 2 टाइप होते हैं, एक करंट होते हैं, एक फिक्स होते हैं। करंट जो है वो लेस देन 1 ईयर है और फिक्स या नॉन करंट जो है वो आपके यानी फिक्स लाइबिलिटी जो है वो मोर देन 1 ईयर है। यहाँ पे भी यही है कि करंट के अंदर अकाउंट पेबल है, नोट पेबल, सैलरी पेबल, रेंट पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सब जो है करंट होते हैं। और फिक्स लाइबिलिटी के अंदर बॉन्ड पेबल, लॉन्ग टर्म लोन हो गया, मॉर्गेज पेबल हो गए, ये सब आपके जो है ये लाइबिलिटी में काउंट होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज़। कोई भी जब आपको बेसिक ये टर्म्स मालूम होने चाहिए, ये आगे फर्दर भी हम यूज़ करेंगे, तो आपको बेसिक मालूम होने चाहिए कि यहाँ पे टर्म्स में क्या चीज़ का क्या मतलब है। यहाँ पे बेसिक है सबसे पहले कैपिटल। कैपिटल का मतलब कोई भी चीज़ इन्वेस्टमेंट है जो ओनर खुद अपनी बिजनेस में करता है। और ये ज़्यादातर ये होता है कि कोई भी काम अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली सबसे पहले आपको कैश या कोई भी चीज़ आपको लगानी पड़ेगी अपने बिज़नेस के अंदर। स्पेशली ज़्यादातर ये कैश के अंदर ही ट्रांजैक्शन होती है। और बाद में कोई फर्नीचर वगैरह या मर्चेंडाइज इन्वेंट्री या नॉन, यहाँ पे लिखा हुआ है नॉन कैश प्रॉपर्टी, ये यही जो है ये ओनर जो है अपनी बिज़नेस में इन्वेस्ट करता है। तो इन शॉर्ट अगर हम बात करें कि कैपिटल का मतलब इन्वेस्टमेंट होता है। नेक्स्ट है रेवेन्यू। रेवेन्यू यानी प्रॉफिट। कोई भी चीज़ अगर आपका बिज़नेस कर रहे हो तो आपका मेन मोटिव जो है वो आपका यही होगा कि मुझे प्रॉफिट जनरेट करना है। जितना ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट होगा उसमें मेरी ज़्यादा से ज़्यादा मेरी इनकम जो है वो बढ़ेगी। नेक्स्ट हमारे एक्सपेंस। ऑब्वियसली जब आप कोई बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके एक एक्सपेंसेस भी होंगे जिसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन के भी होते हैं, जर्नल एक्सपेंसेस भी होते हैं जिसमें रेंट, सैलरीज, ऑफिस रेंट और ये सब जो है वो काउंट होते हैं। और जितने भी टाइप के एक्सपेंसेस है वो सब आपके जो है काउंट होंगे। नेक्स्ट में मर्चेंडाइज इन्वेंट्री या स्टॉक। स्टॉक ये वो चीज़ होती है कि जो आप लेते हो यानी परचेज करते हो फॉर द पर्पस ऑफ सेल, यानी अगर आप वो लेते हो उसको रेनोवेट करते हो। ये फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल तो मैं फ़र्नीचर की बात करूँगा कि फ़र्नीचर में जो रॉ फॉर्म में होता है, और यहाँ पे मर्चेंडाइज स्टॉक का मतलब रॉ फॉर्म में कोई भी चीज़ होती है। रॉ का मतलब ये है कि आपने कोई भी चीज़ ली है, फॉर एग्जांपल लकड़ियाँ ली है, लकड़ियों से टेबल भी बनता है, फर्नीचर भी बनता है और फर्दर अमाउंट। तो कोई भी आपसे जो लकड़ी नहीं खरीदेगा वो आपसे फर्नीचर पूरा खरीदेगा। तो वो लकड़ी को आप कन्वर्ट करते हो फर्नीचर में और फिर वो आप सेल आउट करते हो, तो वो मर्चेंडाइज के अंदर काउंट होता है कि रॉ फॉर्म में जो भी चीज़ होती है। नेक्स्ट ड्राइंग है। ड्राइंग भी जो है ये ओनर जो है अपने पर्सनल यूज़ के लिए जो है कैश या मर्चेंडाइज अपने पर्सनल यूज़ के लेता है, यूज़ के लिए बिज़नेस से निकालता है, वो आपका ड्राइंग में काउंट होता है। नेक्स्ट सेल है और सेल रिटर्न है। सेल ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, कोई भी बिज़नेस कर रहा है तो उसका मेन मकसद यही होता है कि मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम सेल करूं ताकि जिससे मेरा प्रॉफिट जनरेट हो। और बात टाइम ये है कि जब आप सेल करते हो तो डैमेज भी हो जाता है या रिटर्न में भी कोई चीज़ें आती हैं, तो वो भी आपका एक बिज़नेस का पार्ट है कि जो आप फर्दर जो है आप डिटेल में पढ़ेंगे आगे कि सेल रिटर्न भी होता है। अगर और स्पेशली ये डिफेक्टिव या रिटर्न में जब आता है तो वो कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है या आने में, यानी ये समझे कि डैमेज वगैरह के लिए जो है जो चीज़ें होती है वही हम रिटर्न करते हैं। इसी तरह परचेज़ और परचेज़ रिटर्न की भी टर्म्स है कि कोई भी चीज़ आप परचेज़ करते हो, इसके अंदर बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करोगे तो आप यही है कि परचेज़ इसलिए करते हो ताकि आप आगे मज़ीद जाके सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से परचेज़ करोगे, उसको उसकी जो बिल्कुल शक्ल जो है वो तब्दील करके फिर आप उसको सेल करोगे, जो मैंने आपको फर्नीचर के ऊपर एग्जांपल दी थी। इसी तरह परचेज़ और उसमें भी परचेज़ रिटर्न में ये है कि बास टाइम डिफेक्टिव आ जाता है। जब आप लोगे परचेज़र हो गए तो ऑब्वियसली जब आपके पास कोई चीज़ गलत या ख़राब आएगी तो आप भी रिटर्न करोगे। नेक्स्ट है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन कोई भी डीलिंग होती है दो पर्सन के दरमियान जिसमें बेसिक यहाँ पे एक सेलर होता है और एक बायर होता है। नेक्स्ट अकाउंट रिसीवेबल और अकाउंट पेएबल। नॉर्मली हम अकाउंट रिसीवेबल और अकाउंट पेएबल की टर्म्स जो यूज़ करते हैं वो ऑन क्रेडिट के टर्म्स में करते हैं, ऑन क्रेडिट या ऑन अकाउंट। ऑन क्रेडिट और ऑन अकाउंट यानी ये कि अगर मैं कोई भी चीज़ सेल कर रहा हूँ तो मैं रिसीव करूँगा, और उधार में अगर किसी से कोई चीज़ सेल कर रहा हूँ तो मैं उससे रिसीव करूँगा। और इसी तरह अगर मैं कोई चीज़ परचेज़ कर रहा हूँ
तो मैं उसको पे करूँगा, वो मैं लाइबल हूँ कि मुझे उसको पे करना है। तो ये उधार के अंदर दोनों टर्म्स यूज़ होते हैं, अकाउंट रिसीवेबल और अकाउंट पेएबल। नेक्स्ट है बैड डेट। बैड डेट के अंदर ये होता है कि टोटल अमाउंट और पोर्शन ऑफ अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम अकाउंट रिसीवेबल, यानी अगर मुझे किसी से कोई माल या पैसे लेने थे और जो आजकल इस तरह से कभी बोल रहा है कि एक हफ्ते बाद देगा, कभी कह रहा है 1 महीने बाद देगा, तो वो आजकल के लिए और फिर एक टाइम के बाद जो है, कल को बोल रहा था मैं दे दूंगा, आप बोल रहे हैं मेरे पास पैसे नहीं है, या कोई भी इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो वो टोपी ड्रामे कर रहे हैं कि आगे पीछे, लेकिन उसके पास पेमेंट नहीं हो पा रही। तो एक हद तक मैं इससे कलेक्ट को रखूँगा कि मुझे मिल जाएंगे, लेकिन अगर वो नहीं देगा तो ऑब्वियसली वो बैड डेट के अकाउंट में काउंट होगा। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का आगे फर्दर पूरा हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, उसके अंदर फर्दर डिटेल में बताएंगे कि डेप्रिसिएशन क्या होते हैं, लेकिन मैं शॉर्ट में आपको कंसाइज में बता दूं कि डेप्रिसिएशन जो है वो फिक्स एसेट्स के अंदर ही लगते हैं, जिसमें हमने पीछे पढ़ा था कि फिक्स एसेट्स में एक आपका बिल्डिंग है, मशीनरी है, इक्विपमेंट है, इन सब की डेप्रिसिएशन होती है। और डेप्रिसिएशन का मेन एक्चुअल मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ आप फॉर एग्जांपल 50,000 की फर्नीचर लेने जाते हो, अब जब आप आफ्टर 2 और 3 ईयर्स के बाद जब उसको सेल करने जाते हो और उसकी लाइफ भी कम हुई है, तो ऑब्वियसली वो आपको जो है 50,000 का नहीं निकलेगा, वो उसकी अमाउंट कम होगी। जो कम होगी तो उसका मतलब ये है कि उसकी लाइफ भी कम हुई है और वो डेप्रिसिएट भी हुई है, उसके बाद ये निकलेगा, तो वो डेप्रिसिएशन आता है। नेक्स्ट है बेसिक रूल्स है डेबिट क्रेडिट के, जो मैंने इसी के अंदर काउंट होंगे, कि जो मैंने आपको क्लियर का वर्ड बताया था, जिसमें क्लियर में देखें तो यहाँ पे 2 चीज़ें हमारी होती है, एसेट्स और एक्सपेंस। ये जब भी इंक्रीज़ होते हैं ये हमारे डेबिट साइड होते हैं, और जब भी डिक्रीज़ होते हैं तो क्रेडिट साइड होते हैं। इसी तरह जब हमारी लाइबिलिटी, कैपिटल, प्रोप्राइटरशिप यानी ओनर्स इक्विटी और रेवेन्यू, ये जब भी इंक्रीज़ होंगे ये आपके क्रेडिट साइड पे होंगे, और जब भी डिक्रीज़ होंगे तो ये आपके डेबिट साइड पे। होप सो आपको आज की मेरी ये प्रेजेंटेशन जो है वो पसंद आई होगी। मैं आपके फीडबैक का इंतज़ार रहूँगा, और मज़ीद आपको जहाँ जहाँ जो प्रॉब्लम हो आप मुझे बताइएगा, तो फर्दर मोर मैं मज़ीद इसी तरह से और टॉपिक्स की भी जो है वीडियोस बनाऊँगा। थैंक यू।